ओह शिट, बिल्ली थी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये गीजर हुआ करता था। तो हम लोगों को दाल बाटी चूरमा के कर मिल गया। दीदी कब से रिक्शा चला रही हैं आप? एक तो फॉग, ऊपर से बदतमीजी। ये इंडियन टॉयलेट उस टाइम पे। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस असमंजस में थे कि हम लोग अपनी लॉन्ग ड्राइव पे निकले या ना निकले। बहुत दिनों से ये हम प्लान कर रहे थे, लेकिन कॉफ़ी पीते पीते और चाउमीन खाते खाते हमने ये डिसाइड कर ही लिया, प्लान कर ही लिया कि हम कल निकल रहे हैं अपनी लॉन्ग ड्राइव पे। तो अब हम कहाँ निकल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने किलोमीटर्स का है काफ़ी लंबी जर्नी। और ये मेरे दिल्ली टू कन्याकुमारी और दिल्ली टू रांची के बाद सबसे लॉन्ग ड्राइव होने वाली है। सो इसको मैं कैप्चर करूँगा, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। अब क्योंकि हम निकल रहे हैं कल लॉन्ग ड्राइव पे, इसीलिए हम लोगों ने एसेंशियल चीज़ें स्मार्ट पॉइंट से ले लिया। उसमें ले लिया हमने कुछ सामान कल के लिए। तो लॉन्ग ड्राइव के लिए हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है और इसी एक्साइटमेंट में हमने बजा दिए हैं रात के 2। और इसी लॉन्ग ड्राइव के एक्साइटमेंट में ये सो भी नहीं रही है। तो ऐसे तो लॉन्ग ट्रैवल के लिए एसेंशियल चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये रेड बुल, सैनिटाइज़र, डिटॉल और शार जेल। रेड बुल खासकर मैंने अपने लिए लिया है क्योंकि ड्राइव मैं ही करूँगा। तो लंबी जर्नी में जब कभी भी हम निकलते हैं अपनी गाड़ी से, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फास्टैग को रिचार्ज करना, जो कि मैंने किया नहीं था। तो अभी साइड में रुक के मैंने कर लिया है और अब इस लंबी जर्नी को हम शुरुआत जो है वो हम कर रहे हैं अपनी इको स्पोर्ट से। सामान वामान हमने रख लिया है, एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ देखिए फॉग कितनी लगी हुई है। अभी हम लोग रुद्रपुर हाईवे में हैं और ऐसी तगड़ी फॉग लगी हुई है और लोग इतनी उल्टी सीधी गाड़ियाँ चला रहे हैं ना, क्या बताऊँ। अभी एक ऑटो वाला मरते मरते बचा, सही बता रहा हूँ। एक तो फॉग, ऊपर से बदतमीजी। तो ये आ गया है हमारे लंबे जर्नी का सबसे पहला टोल और इस टोल का नाम है कोयला फीस प्लाजा। चलिए पहला टोल हुआ क्रॉस। ऐसे ही हमें कम से कम 15 से 16 टोल क्रॉस करने हैं। तो दिल्ली में हमने अपने कदम रख दिए हैं। अब यहाँ पर कुछ छिटपुट काम है जिसको निपटाएंगे और निपटाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर दिल्ली में पहुँचते ही जो प्रदूषण का लेवल है ना, वो फील हो रहा है, उसको महसूस बड़े आराम से किया जा सकता है। क्योंकि एक साल, लगभग साल भर हो गया है हल्द्वानी में रहते रहते, तो इतना तो महसूस हो रहा है, इतना डिफरेंस जो है ना, इतना अंतर तो महसूस हो रहा है। तो दिल्ली तो हम 2 बजे ही पहुंच गए थे। उसके बाद जो हमारे छिटपुट से काम थे वो भी हो गए थे। यहाँ पर आए हैं, तेल भरा रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट निकल रहे हैं हम लोग जयपुर के लिए। उसके बाद आगे कहाँ निकलेंगे वो मैं जयपुर पहुँच के आप लोगों को बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल पेट्रोल ले लेते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने कुत्तों के लिए भी एक 10 किलो का पैकेट लिया है पेडिग्री का। रास्ते में अगर जो स्ट्रीट डॉग्स और जो भी आवारा कुत्ते होते हैं ना, अगर वो इधर उधर बैठे रहते हैं तो उनके लिए रास्ते में देने के लिए है कि कहीं रुक के हमने दे दिया, कहीं कोई मिल गया, कोई ऐसा लगा कि जिसको ज़रूरत है खाने पीने की जिस कुत्ते को, वहाँ पर दे दिया। तो वो हम लोगों ने गाड़ी में रखा है, वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी 45 लीटर, देखते हैं कितना पेट्रोल आता है इसमें। 4500 कर दूँ? हाँ 4500 कर दीजिए। हाँ जी, 4499 हो गया। 46 लीटर पेट्रोल ले लिया हम लोगों ने। दिल्ली में हो रहा है 96-72। तो ये लिया मैंने पेडिग्री का कट्टा, ये 10 किलो का है और ये यहीं दिल्ली से ही ले लिया मैंने। ऐसे प्लान हम लोग का था कि हल्द्वानी से ही उठा ले, लेकिन फिर हम भूल गए थे, इसीलिए हम लोगों ने यहीं से उठा लिया। अभी मैं पहुंचा हूँ ये टोल प्लाजा जो है, और सीधे वो है एम्बियंस मॉल। बहुत प्यारा सजा रखा है उसको। और यहीं पर एम्बियंस मॉल से थोड़ा सा पहले ही ये जो टोल है ना, दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा टोल है। यहीं पर मैं साइड में इधर लगाता हूँ थोड़ी देर के लिए और आधा घंटा रेस्ट करूँगा। मुझे थोड़ी सी आ रही है नींद और नींद में मैं गाड़ी चलाऊँगा नहीं, इसीलिए मैं आधा घंटा ऐसा रेस्ट करूँगा। उसके बाद थोड़ा सा मूड होऊंगा, रेड बुल अपना रखा हुआ है, पियेंगे सिप लगाते लगाते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन आधा घंटा रेस्ट ज़रूर करूँगा मैं। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और हम लोग मानेसर से थोड़ा सा आगे, करीब 20-22 किलोमीटर और आगे आकर लेफ्ट हैंड साइड में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रजवाड़ा। वहाँ पर रुके हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और ये है रजवाड़ा का मेन्यू। वैसे मुझे लगता है कि खाने वाने की का जो कॉस्ट है ना, वो सही है, ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं है। ये आ गई है गुगू की कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत बढ़िया बनाई है, वाह। और गुगू ने मंगाया है अपने लिए प्लेन साफ़ सुथरा आलू जीरा और ये प्लेन रोटी तवे वाली। तो कॉफ़ी वॉफ़ी हमने पी लिया है, खाना खा लिया है। अब हम चल रहे हैं सीधा जयपुर की तरफ। अब कहीं रुकने का कोई प्लान नहीं है। एक बार दिखा देता हूँ बाहर से कि ये रजवाड़ा रेस्टोरेंट कैसा दिखता है। चल गुगू, चलना नहीं है? कहाँ कहाँ? हेलो हेलो हेलो, कहाँ?
मज़ा आ रहा है। चलना भी है हमें। हम 12-1 बजे तक पहुँचेंगे रात में। कॉफ़ी बना के ठंड के मौसम में यहाँ पर बैठ के झूला झूलते हुए अपने छत में, और कॉफ़ी पिया जाएगा है, और सामने इधर लगा लिया जाएगा आग। ओहो भाई साहब, मज़ा आ जाएगा। तो ये है रजवाड़ा रेस्टोरेंट। ये अंदर बैठने का है, यहाँ पर फूड कोर्ट टाइप का बना हुआ है। और ये है रजवाड़ा फूड कोर्ट, एक यहाँ पर भी है जो आउटसाइड फूड कोर्ट टाइप का है। इधर ये पूरी पार्किंग एरिया है यहाँ पर इसकी, इस तरफ को। और अच्छा है, खाना यहाँ का बढ़िया है। हमने कम ही खाना खाया, लेकिन मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद आई। और गुगू वो क्या बोलते हैं, जीरा आलू बहुत बढ़िया बनाया था। चलिए अब चलते हैं। अच्छा, अब हम जयपुर के लिए निकल तो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने होटल बुक नहीं किया है। मैं अगोडा में और booking.com में भी देख रहा था, लेकिन उसमें पहले कार्ड इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो मैं वो देना नहीं चाहता था। लेकिन अब देखते हैं वहाँ जाके मिलता है नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। 9:30 बज गए हैं निकलते निकलते यहाँ रेस्टोरेंट से। यहाँ से करीब 1 बज जाएंगे पहुँचते 1 से 1.5, क्योंकि दिल्ली से जयपुर का जो रास्ता है वो 350 किलोमीटर, 300-350 किलोमीटर के अराउंड है। तो अभी हम जयपुर पहुंच गए और रात के 1 बजने वाले हैं। और कमरा हम लोगों ने ले लिया है, मतलब होटल हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पर। अभी प्लान है कि अब नहा धो के सो जाने का, मतलब मैं तो नहाऊंगा थोड़ा गर्म पानी से ताकि नींद अच्छी आ जाए। और कल सवेरे एक्सप्लोर करेंगे जयपुर को। उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे जयपुर को टाटा बाय बाय करके। और कहाँ निकलेंगे ये अभी नहीं बताऊँगा मैं। इस बार हम लोगों ने सही किया है ना, ब्रेड अपने साथ रख ली और हेलमैन का मेयोनीज हमने रख लिया और काली मिर्च रख ली है कि नहीं वो। अभी सवेरे के टाइम पे ब्रेड में मेयोनीज लगा के काली मिर्च लगा के सही किया। चाय मंगवा ली हमने, और क्या। नहीं तो वो भी तो नाश्ते में ही देते हैं, या तो वो सैंडविच देते हैं लगा के, या फिर वो कुछ पूड़ी भाजी इस टाइप का कुछ दे देते हैं। बाहर का तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर दे सकते हैं, बट मुझे तो ये बेस्ट लगा। इसमें मेयोनीज लगा ली, काली मिर्च लगा ली, चाय अपनी ऑर्डर कर ली। दिस इज सिंपल। ट्रैवल करते समय वैसे भी खाना थोड़ा सिंपल, हल्का ही खाना चाहिए। हाँ, सिंपल, थोड़ा हेल्दी हो कि बीमार होने के चांसेस थोड़े कम हो। हाँ। स्कूल जाने से पहले भी मैं यही खा के जाती हूँ, ये इतना टेस्टी है। हेलमैन वाला ना, हाँ हेलमैन वाला, ये वाला जो मेयोनीज है ना, ये बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया है। वैसे तो अपने साथ संतरे लेके आई, और क्या लेके आई थी, हम लोगों ने पुलाव बना के रखा हुआ था, पुलाव लेके आए, वो वैसे ही पड़ा हुआ, खाए नहीं हमने। तो अब सवेरे के 9:30 बज रहे हैं। नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, नहा धो के फ्रेश हो गए। अब निकलते हैं यहाँ से सीधे जयपुर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो होटल से हमने चेकआउट कर दिया और अब हम सीधे जा रहे हैं सिटी पैलेस देखने के लिए। यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी पे, सॉरी 9 किलोमीटर नहीं, 9 मिनट की दूरी पे दिखा रहा है इस होटल से, अपने होटल से। चलिए सीधे वहीं चलते हैं। तो हमने जो है अपनी गाड़ी है वो पार्किंग में लगा दी है सिटी पैलेस के पास ही में, और ये एरिया सिटी पैलेस का है। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जो जर्नी है वो जंतर मंतर से, और ये दीदी हैं जो रिक्शा चलाती हैं, और इन्हीं के साथ हम लोग बैठे हैं। देख भी नहीं रहे। ठीक, यहाँ से टिकट लेना है, ठीक है। और ये जंतर मंतर, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ की साइड है? और आप यहीं मिलोगे ना? आप मेरे नंबर ले लो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ से हमने टिकट ले लिया है जंतर मंतर का, 50 रुपये का एक टिकट है। और अगर कॉम्पोजिट लेना है, मतलब एक साथ 4-5 जगह देखने के लिए, तो 400 रुपये का एक टिकट है, मतलब पर हेड। ये है घंटा बजाने वाला बड़ा सा। गुगू बजाएगा तू? कितना मैसिव है बताओ। इतना वैसे जंतर मंतर होता है किस चीज़ के लिए, उसका पर्पस क्या है जंतर मंतर का? टाइम बताने के लिए। टाइम बताने के लिए, अच्छा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली कोई घंटा बजाने वाला नहीं है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ और सन हो गया, उसका पोजीशन, ऑल्टीट्यूड और टाइम बताने के लिए। उस टाइम पे, मतलब मेडिवल एज में, मध्यकाल जो हम हिंदी में कहते हैं, उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था। इसमें अगर पता नहीं कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें मार्किंग है, और उसी मार्किंग की मदद से ऑल्टीट्यूड, पोजीशन और टाइम देखा जाता था इसको। और जितने भी यहाँ पर ये जैसे ये मेजरमेंट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, इन सब को दोबारा से ठीक किया गया था, रीबिल्ड किया गया था 1901 में, ऐसा लिखा हुआ है वहाँ पर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसमें बीच में एक छोटी सी रॉड दिख रही होगी, वो सुई टाइप की, वो एक्चुअली एक रॉड है, और उसकी जो परछाई है ना,
वो इस बड़े से सर्कल में पड़ रही है। जब भी सूरज जिस भी डायरेक्शन में जाता है उस हिसाब से उसकी परछाई है वो घूमती रहती है और उसी से टाइम का पता लगाया जाता है। ये सब अपने ही में एकदम अलग ही दिखते हैं बिल्कुल, और ये सब मेजरमेंट करने के लिए बनाए हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ को, टाइम, डिस्टेंस, इन सब को मेजर करने के लिए इतने सारे अलग से ये इंस्ट्रूमेंट जो हैं ये बना रखे हैं, ये स्ट्रक्चर बना रखे हैं। बताइए, मुझे कभी इतना इंटरेस्ट नहीं आया, लेकिन ये सब देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब कैसे किया होगा ये सब उस टाइम पे। एक यहाँ से नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत सुंदर और अद्भुत नज़ारा है। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, वैसे खेला यहाँ पर सिर्फ इनकी परछाइयों का है ज़्यादातर, और इधर से वो पहाड़ियाँ उधर दिख रही हैं, सुंदर सी पहाड़ी, उसके ऊपर भी एक कोई फोर्ट टाइप का बना है, कौन सा फोर्ट है पता नहीं, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया जंतर मंतर है सारा। ये यहाँ पर एक ग्लोब रखा हुआ है और गेस कीजिए कि ये ग्लोब कितना पुराना होगा। मैं बताता हूँ कितना पुराना है, 1728 AD, इतना पुराना है। मैं सोवेनियर शॉप पे जा रही हूँ, आपको आना है तो आप। बस इसको सोवेनियर शॉप दिख गया, अभी वहीं जाएगी जहाँ इसको ये दिखते हैं ना शॉप, वहीं चल देती है। इनको कहाँ दरवाजे में लगाएगी? एंट्रेंस पे। कैसे लग रही है? है तो बहुत सुंदर। कितने का भी है? दोनों कंटेंट दे देना, इसको ओपन करो। अरे ऐसे अभी मेरे को सिलेक्ट करने दो, अभी बिल्कुल चल प्रैक्टिकल हो रही हूँ। चल फिर जंतर मंतर हम लोगों ने देख लिया। अब हम दीदी के रिक्शे में वापस आ गए हैं। भाई दीदी का रिक्शा लेकिन ना बड़ा कोजी कोजी से, सीट अच्छा है ना। तूने दिखा, तूने क्या लिया? मैग्नेट्स। ये हमने लिए हैं 4-5 मैग्नेट्स लिए हैं फ्रिज में लगाने के लिए, खम्मा घड़ी और दाढ़ी वाला ये है, और मारो राजस्थान। ये लड़की भी मुझे बहुत सुंदर लगी। हाँ, और 3 कैलेंडर लिए हैं हमने। कैलेंडर बहुत यूनिक लगे इसलिए ले लिए। नहीं हाँ, ये कैलेंडर बहुत यूनिक लग रहे थे, ये वाले कैलेंडर। दीदी कब से रिक्शा चला रही हैं आप? हैं जी? 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से चला रहे हो? रिक्शा ही नहीं चला रही है दीदी, उनके अंदर बहुत सारी नॉलेज भी है, वो हमें जयपुर के बारे में सब समझा रही है। ये वाली मार्केट देखो, सुंदर है ना। मैं आऊँगी यहाँ पे, मैं अभी कुछ कपड़े खरीदने आऊँगी यहाँ पे। चल ठीक है, ओके। आज का तो पूरा दिन है वैसे अपने पास, इस तरफ की मार्केट है। ओ ये हवा महल, हवा महल का एंट्रेंस ये रहा, यहीं से चलते हैं अंदर सीधे। तो इसके हिसाब से हवा महल में 5 स्टोरीज़ हैं, 5 स्टोरीड बिल्डिंग है ये। अब हम चलते हैं इसके अंदर। अबे यहाँ पर लुका छुपी खेल सकते हैं। कुक धप्पा शुरू किया जाए। अभी मैं भी गिरता, मैंने देखा ही नहीं रहा। भैया खिड़कियाँ देख, छोटी छोटी सी, यहाँ भी खिड़कियाँ हर जगह, इसलिए तो इसका नाम हवा महल है। अरे यहाँ भी खिड़कियाँ, ये देख, ये हेलो, अरे यहाँ से खिड़की उठा के ले गया कोई।
ओह यहाँ से व्यू देख भाई साहब। दिखाओ। ओह गॉड मजेदार ना। ये कितनी पतली सीढ़ियाँ भाई साहब। आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। यहाँ से व्यू कितना सुंदर है ना, ये पूरा शहर का व्यू है। बहुत ठंडी और बहुत अच्छी हवा चल रही है, मजा आ रहा है। तो कितने दिन के बाद पैटी खा रही है तू? आफ्टर ऑपरेशन तो सभी बनता। हाँ, हम लोगों ने लिया पैटी और एक ये मैंगो जूस फ्रेस्का का। ये हवा महल के अंदर ही छोटा सा कैफ़े टाइप का। हमने कितने दिन के बाद पैटी खा रहे हैं ना, बहुत दिन के बाद खा रहे हैं। इधर है यहाँ से एग्जिट हवा महल का। हम यहाँ से सीधे निकलेंगे बाहर मार्केट की तरफ, जहाँ पर रिक्शे वाली दीदी हमारा इंतज़ार कर रही हैं, है कि नहीं गुरु? तो हवा महल हमने देख लिया है। सिटी पैलेस भी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि सिटी पैलेस घूमने के लिए 2 से ढाई घंटे चाहिए। वैसे सिटी पैलेस का जो चार्ज है पर हेड वो 1300 है, और उसके अंदर जो पैलेस है, जो रानी का पैलेस कहते हैं, क्वींस पैलेस, उसमें 1800 रुपये चार्ज है, जो कि एडिशनली विच इज़ प्रीटी मच एक्सपेंसिव। अभी हम लोग जाएंगे आमेर फोर्ट। उसके बाद हम लोग का प्लान है कि हम डिनर करेंगे चौकीधानी में। तो चौकीधानी यहाँ से हवा महल से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो अभी सीधे चलते हैं आमेर फोर्ट पहले, क्योंकि वो 6:30-7 बजे तक बंद हो जाता है, और उसमें भी कम से कम 2 से ढाई घंटे चाहिए घूमने के लिए। है वो अच्छी जगह, मतलब पहाड़ों पर बनाया हुआ वो महल है, तो फिर वहीं चलते हैं सीधे। ये है आमेर फोर्ट का एरिया। ये है आमेर फोर्ट। ऐसे तो यहाँ से जीप जाती है, लेकिन हम अपनी गाड़ी लेकर खुद जाएंगे। अभी मैंने गाड़ी लगा रखी है वहाँ पर पार्किंग में, और जाते हैं इधर कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है, तो थोड़ा खा लेते हैं यहीं पर। ये होटल और बाहर रेस्टोरेंट है। तो फाइनली दाल बाटी चूरमा करते करते हम लोगों को दाल बाटी चूरमा आखिरकार मिल ही गया। हम लोग यहीं ये आमेर फोर्ट के पास ही एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। ये रहा दाल बाटी चूरमा का पूरा प्लेट है, पूरी प्लेट है थाली। वो शुरू किया जाए। और एक मंगाया है अपने लिए मोहितो। कैसा? ये मीठा है। हाँ हाँ हाँ, मीठा है, हलवा होगा। मज़ेदार। तो ऐसा है कि हमने खाना खा लिया है, अब हम लोग आमेर फोर्ट की तरफ चलते हैं। तो ऐसा है कि हम आमेर फोर्ट पहुंच चुके हैं, और ये है आमेर फोर्ट। ये तो बहुत लंबी चौड़ी एरिया में है। ये जो दीवार जैसी बना रखी है ना, बाउंड्री जैसी बना रखी है, ये देखिए कितना मैसिव है। यहाँ से ये शुरू हो रहा है और एंड हो रहा है उस कोने तक। ये है इसका पार्किंग। इसकी पार्किंग एक ये भी है, एक उसकी पार्किंग नीचे भी है। एंट्रेंस इस तरफ से। हम चलेंगे यहाँ ऊपर। यहाँ से भी अंदर जा रहे हैं, लेकिन कहीं टिकट घर बता रहे हैं, कहाँ पर है पता नहीं, देखते हैं। इस तरफ को टिकट घर है, और यहाँ से शुरू करते हैं अपना ऊपर जाना, और धीरे धीरे एक्सप्लोर करते रहेंगे। वैसे गाइड भी यहाँ पर मिल जाते हैं 200-300 रुपये में। हमें जो टिकट मिला है वो पर हेड 100 रुपये का है। 50 रुपीज़ का पार्किंग का प्राइस है, जो चार्ज है वो यहाँ लगा है। तो आंटी जी हमारे साथ हैं, ये गाइड है यहाँ पर। आप इकलौती महिला गाइड हैं? और लाइसेंस है इनके पास, गवर्नमेंट गाइड है। और इनको हमने रख लिया अपने साथ। 1-1.5 घंटे में बता देंगे हम लोगों को कि आमेर फोर्ट के बारे में क्या है, कैसा है, और कितना पुराना है, कौन कौन राजा महाराजा यहाँ पर रहे थे। आंटी जी नाम क्या है आपका? पुष्पा जी हैं हमारे साथ। देखिए सर, ये पहले से ना 400 साल पुराना है, और इसको कंप्लीट करने में 137 ईयर्स लगे थे। इसको राजा मानसिंह 137 साल लग गए थे। इसको राजा मानसिंह ने बनाना स्टार्ट किया था, और इसको राजा जय सिंह और राजा मियाँ जय सिंह ने फिनिश किया था। अच्छा। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, इसका नाम है जलेब चौक। राजा के जितने भी आर्मी लोग होते थे, इनकी रोज यहाँ परेड होती थी, परेड ग्राउंड में। वो जो वॉल दिख रही है, ये सराउंडेड है चारों तरफ से, कवर कर रखा है चारों तरफ से फोर्ट को। सेफ्टी के लिए पूरी वॉल बना रखी है। रानियाँ जो हुआ करती थी, दीवाने आम का प्रोग्राम ऊपर के झरोके से देखा करती थी, क्योंकि उस टाइम हम नीचे आना अलाउ नहीं करते थे। अच्छा। भाई जो विंडो है, वेलकम विंडो है, जैसे ही राजा महाराजा यूज से जिसका जब अंदर एंटर करते थे,
तो रानियाँ फूल बरसा के राजा का वेलकम किया था। लकड़ियाँ लगा दी जाती थी, इनके ऊपर पानी के टैंक हुआ करते थे। जैसे जैसे आग जलती थी वैसे वैसे पानी गर्म हुआ करता था। अब गर्म पानी, ठंडा पानी, माडवा बाथ टब, स्पा एरिया, चेंजिंग रूम, ये सब अंदर बने मैं आपको दिखाऊंगी। ये ओनली गीजर है उस जमाने का। ओह वाओ, गीजर देखो। तो ये गीज़र हुआ करता था, बताओ। इस एरिया को बोलते हैं स्पा एरिया, स्टीम बाथ। ये जो रिंग्स देख रहे हो ना, यहाँ पे उस टाइम पे पर्दे लगा दी जाते थे ताकि गर्म पानी की भाप बाहर नहीं जाए। गर्म पानी की भाप ऊपर जाती थी, सो ऊपर बन के भाप बन के पानी नीचे गिरता, तो ये शावर की तरह काम करता था उस टाइम पे। ओह, इसके ऊपर भाप बन के बूंदे नीचे ये गिरती हैं। ऑब्वियसली सोना बाथ टाइप हो जाता था ये। हाँ, कुंडियाँ ये उसी टाइम की हैं, मतलब आज से 1700 1600। और अभी तो कितने, अरे इनमें अभी तक जग नहीं लगा है, बताओ। 350 साल पुरानी जकूजी है ये। 350 साल पुराना जकूजी। इधर आमेर फोर्ट में आके हमने सही किया। यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये इंडियन टॉयलेट उस टाइम का। अच्छा, गेट बंद कर देंगे। चल आ जाओ, चलिए, नहीं तो तुझे बंद करवा दूंगा मैं यहीं पे। और इस बाथरूम को कहते थे हम्माम स्नान घर। क्या बात है। इस एरिया को बोलते हैं दीवाने खास। यहाँ पे राजा के जो वीआईपी लोग हुआ करते थे, उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी। वो आम लोगों के लिए या खास लोगों के लिए। ये एरिया इसे कहते हैं शीश महल। अच्छा, ये जो छत है, इसमें दिन के टाइम में अगर टॉर्च जलाई जाए और इस पर लगाया जाए, उसके रिफ्लेक्शन जो आती है, जैसे मैंने अभी अपने फ़ोन के टॉर्च से लगाया और इसमें सच में ये छत चमकती है, लगता है जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। अब ये फ़ोन में नहीं दिख रहा है, काश मैं दिखा पाता। बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर व्यू आता है, मतलब बहुत प्यारा लगता है यहाँ पे जब टिमटिमाते हैं तारे। रिक्शा के लिए, अच्छा, भाई साहब, ठाट देखो रानियों के उस टाइम के। ये जितना पैसेज है, रिक्शा जाता था यहाँ पर, रानियों को बैठा के ले जाया जाता था, क्योंकि उनकी ड्रेस इतनी भारी होती थी कि वो चल नहीं पाती थी। उनको रिक्शे में बैठाते थे और ले जाते थे ऊपर नीचे। वाह गुगु, उस टाइम पे तू रानी होती तो मैं तो बिल्कुल ही लेकिन मुझे गरियाता मैं तेरे को। पंडित जी ने डांट दिया, कितना भारी लहंगा क्यों पहना है तुमने। ये यहाँ पर सीसीडी है, इसी के अंदर ही। तो ये यहाँ पर इस महल के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट की दुकान भी है। यहाँ पर जो अकबर की मूवी बनी थी, उसी के शूटिंग के लिए ये कढ़ाइयाँ लेके आए थे। वो कढ़ाई देख कितनी बड़ी है। हाँ, तो इसी का खाना जोधा ने बनाया था, जो बोला था रुको तुम ये खाना नहीं खा सकते, इसमें नमक ज़्यादा है। ये 1500-1600 के ज़माने की एक जेल है, कारागार जिसे कहते हैं। उस टाइम में जब कैदियों को रखते थे अंदर, बताइए। तो आमेर फोर्ट से हम लोग निकल गए हैं, सीधे चलते हैं खाने के लिए। कुछ चौकीदानी जाने का प्लान है, वहाँ चलते हैं और आंटी को दे देते हैं उनका जो किराया है, उनका जो कॉस्ट है, जो मतलब चार्ज है, वो है 250। ऐसे 300 बोल रही थी, लेकिन हमने बोला थोड़ा सा सही कर लो, तो 250 उन्होंने लगाया है। और सही है, बढ़िया है। थोड़ा सा और पहले आते तो और घूम सकते थे, लेकिन ठीक है, मज़ा आया। ओह शिट, बिल्ली थी यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। बच गई। थैंक गॉड। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नीचे देखें। मैं वीडियो बनाने के चक्कर में नीचे देखा नहीं, लेकिन मैंने हल्का सा किया और पीछे देखा तो बिल्ली निकली कैमरे में। चलो सही है, भगवान के दया से। तो अभी हम लोग आए हैं राजस्थान स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़, ओए इतना हल्ला। चिड़ियों का स्कूल चल रहा है, रिसेस पीरियड है। चिड़ियों का स्कूल चल रहा है। तो अब आंटी का जाने का टाइम आ गया है, वो जा रही है घर। हम लोग आंटी को अलविदा कहते हैं। आंटी थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बहुत अच्छा लगा। ठीक है, नमस्कार आंटी। ओके। तो हम पहुंच गए हैं चौकीधानी, और चौकीधानी की ये है पार्किंग। बहुत बड़ी पार्किंग है, और आज वीकडेज है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़। गाड़ियों को देख के ही गुगु, गाड़ियों को देख के ही पता लग रहा है कि कितनी भीड़ होगी अंदर ना। ये चौकीधानी रिजॉर्ट है वैसे। एक्चुअली हम लोगों को ये लगा था कि कोई प्लेस होगा, कोई जगह टाइप की होगी, है ना। लेकिन ये रिजॉर्ट है, लिखा हुआ है चौकीधानी रिजॉर्ट। फिलहाल तो हमने गाड़ी लगा दी है यहाँ पर, ये रही अपनी गाड़ी। तो ये रहा चौकीधानी का एंट्रेंस। आग सेक रहे, हाँ, मन कर रहा है कि वहाँ पर जाके खड़े हो जाए ना थोड़ी देर। यहाँ ठंड हो रही है, लेकिन है ना, वो ठंड है, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठंड होगी यहाँ पर। लेकिन वाह, पेंटिंग वेंटिंग कितना सुंदर बना रखा है ना। हाँ, बड़ा कलरफुल सा, बड़ा प्यारा सा, अच्छा लग रहा है। बहुत फीलिंग अच्छी चीज़ें आ रही है। ये दिए जला रखे हैं यहाँ पर कप के अंदर, शीशे के जो ग्लास हैं। चाय ले ली हम लोगों ने एक। यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं इस कॉटेज टाइप में, कॉटेज ही तो कहते हैं इसको। खटिया में बैठ के चाय के मज़ेदार, लेकिन ठंड बहुत है। यहीं पर 2-3 घंटे यहीं पे बिताएंगे, उसके बाद यहीं से डायरेक्ट निकलेंगे हम लोग।
मैं यहीं पर थोड़ी देर आराम करूँगा। चौकी वौकी लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो चार्जेस हैं दो तरीके के चार्जेस, एक 900 है, एक 1100 है। 1100 है जो रॉयल टेबल, हाँ रॉयल टेबल कह रहे थे, जिसमें कि टेबल चेयर में बैठा के खिलाएंगे, और एक 900 वाला है जिसमें कि चौकी वौकी में बैठा के खिलाते हैं टिपिकल राजस्थानी खाना। तो हमने फ़िलहाल वही वाला लिया है। जस्ट एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है, अभी है बहुत बड़ी एरिया में है, तो धीरे धीरे और जगह देखते हैं और जगह जाते हैं। एंड में फिर हम लोग खाना खाएंगे। अभी बज रहे हैं 9। चल आजा, भूल भुलैया में चलते हैं। ये रहा अंदर घुसने, चल जल्दी चल। तू उस कोने में जा, मैं इस कोने से, तू उस कोने में, तू निकल जा गई। चलते हैं, इसको देखते हैं कहाँ मिलती है। गुगू कहाँ चलेगी? गुगू तो जैसे गोली की तरह निकला, मुझे पता चल गया तू ही है। ये ओ 10 रुपए नहीं जीत पाए। गुगू कोई बात नहीं, कर बहुत बढ़िया। ओह अबे ये चला गया था, लेकिन सच्चाई यही है कि नहीं गया। बस खत्म। अरे देख गुगू, ऐसा कर सकती है तू? ये अच्छा कर रखा है, हर जगह यहाँ पर बीच में लगा रखा है, और यहाँ पर चौकी लगा रखी है। सुख है ये, सुख। यहीं पे थोड़ी देर आराम कर ली जाएगा खा पी के, उसके बाद फिर लोग निकलेगा। ये हमने लिया है बाजरे की रोटी, और ये चटनी है और गुड़ है। और यहाँ पर अम्मा बना रही हैं बाजरे की रोटी, एकदम चूल्हे में, बिल्कुल चूल्हे वाला स्वाद। चटनी गुड़ है, बहुत टेस्टी चटनी है, एंजॉय मजा आ गया। हाँ, ये चीज़ बहुत सही है अम्मा जी, बहुत ही बढ़िया चटनी बनाई है आपने। तो ये यहाँ पर चर्च भी है, बहुत सुंदर सी कुटिया टाइप की बनाई हुई है। आंटी हेलो, हेलो आंटी। अरे आंटी बोल नहीं रही वो बोल आंटी को थोड़ा एक दो रोटी लगा देंगे। वो वाला जो घर है वो केरला के स्टाइल में बनाया हुआ है, ये वाला घर ये है वेस्ट बंगाल के स्टाइल में। वो ये कौन से स्टाइल में था? गुजरात के स्टाइल में लिखा हुआ है, गुजरात के स्टाइल में। जो कश्मीरी कल्चर है वो वहाँ पर दिखाया हुआ है। इधर है सिक्किम का। देखो फिर ये किचन, किचन में बर्तन कम पड़ रहे हैं, ले जाए कुछ यहाँ से। केटली उठा ले। अरे ये टेलीफोन रखवा लें अलग घर में, टेलीफोन को। अबे घूमता भी है ये, पता है? ये बाबूजी के ऑफिस में रखा हुआ रहता था, जब रजरप्पा में थे ना बाबूजी, तो उनके ऑफिस में रखा रहता था ये, गोल गोल घुमा के कॉल करने वाला। तो फाइनली अपना राजस्थानी जो थाली है वो आ गई है। मज़े आ रहे हैं तुझे? इसी के लिए तो चौकीदानी में आए थे हम लोग, हैं? बहुत टेस्टी लहसुन की जो भी है, लेकिन खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ये नहीं पता कि आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई साहब। तो फाइनली चौकीधानी से निकलने का टाइम आ गया है, और टाइम हो रहे हैं 12 बजने में 20 मिनट है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, डायरेक्ट उदयपुर के लिए निकलेंगे। 7 घंटे का सफ़र है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। आराम से ही चलेंगे। यहाँ से मैं निकलता हूँ पार्किंग के तरफ। खाया पिया, बैठे रहे, एंजॉय किया, हाथ वाथ सेके हैं। गुगू बहुत मज़ा आया ना? खाना भी बहुत अच्छा, खाना भी बहुत बढ़िया था। हाँ, मुझे सबसे अच्छी खिचड़ी लगी। खिचड़ी बहुत बढ़िया थी। हाँ, तो यहाँ पर बहुत पहले से ही आने का हम लोग प्लान कर रहे थे। कितने बार प्लान बनाते थे, फिर कहते थे कि चलो फिर करेंगे करते करते जयपुर का प्लान बन गया, और जयपुर के प्लान के साथ साथ चौकीधानी का भी प्लान बन गया। अब मिलते हैं सीधे उदयपुर में।